आज हम लोग क्लास 5 का एसएसटी पढ़ेंगे। इस लेसन में हम लोग प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो के बारे में जानेंगे, जो कि घने वनों की भूमि है। यह घने वनों की भूमि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कांगो घने वनों से घिरा है। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि यह ग्लोब पर कहाँ स्थित है और किस महादेश में है। यह ग्लोब पर भूमध्य रेखा के पास स्थित है और भूमध्य रेखा अफ्रीका महादेश में कांगो देश है और अफ्रीका महादेश को बीचों बीच से छेदती है, होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में ही कांगो देश है। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश है। 54 देश में सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अल्जीरिया है और सबसे छोटा सेशेल्स है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कांगो जो है ना, अफ्रीका का तीसरा बड़ा महादेश है। इस अफ्रीका महादेश में कांगो देश के बारे में हम लोग अब विस्तार से जानेंगे। चूँकि यह भूमध्य रेखा पर है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और अधिक गर्मी पड़ने के कारण इसे उष्णकटिबंधीय वन या भूमध्य रेखीय वन भी कहा जाता है। कांगो देश मध्य में स्थित है। कांगो देश जो है ना, अफ्रीका के मध्य में स्थित है। ये देखिए, कांगो देश के बारे में दिखाया गया है। ये 9 देश से घिरा है। कांगो देश जो है ना, 9 देश से घिरा हुआ है। पूर्व में युगांडा है, पूरब में युगांडा, तंजानिया है और बुरुंडी है। पश्चिम में कांगो है। उत्तर में केंद्रीय अफ्रीकी गणतंत्र है और सूडान है। दक्षिण में जाम्बिया है और अंगोला है। कांगो देश को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था। कांगो देश को पहले जायरे के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी किंशासा है। इसकी राजधानी जो है ना, किंशासा है। और कांगो देश के नाम पर ही यहाँ की नदी का नाम कांगो नदी पड़ा। देख रहे हैं, यह कांगो नदी जो है ना, यातायात का बहुत बड़ा साधन है। और किंशासा के तट पर माता दी बंदरगाह है, जो कि कांगो का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ की जलवायु जो है ना, गर्म और आर्द्र होती है। यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है और तीसरे पहर होते होते बारिश होती है। और यहाँ का तापमान जो है ना, 30 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और प्रतिदिन तूफान, बारिश, बिजली चमकना ये सब होता है, लेकिन रात और शाम ठंडा सुहावना होता है। यहाँ चूँकि ये भूमध्य रेखा पर है और यहाँ प्रतिदिन बारिश होती है, इसलिए यहाँ लंबे और घने वन हैं। लंबे और घने वन हैं। इतने घने वन हैं कि सूर्य की रोशनी जो है ना, भूमि तक नहीं पहुंच पाती है। ये छतरी नुमा सा बनाए हुए हैं, ये सामियाना सा है घेरा हुआ। सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, इसलिए यहाँ भूमि जो है, भूमि में नमी होती है। और ये घने वन है, यहाँ घने वन हैं, इसलिए यहाँ वन्य जीव भी काफ़ी हैं, यानी पशु पक्षी भी
काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। बहुत सारे पशु पक्षी पाए जाते हैं, जैसे गोरिल्ला, चिंपैंजी, बबून, शेर, बाघ, दरियाई घोड़ा, गैंडा, तेंदुआ, हिरन, जेब्रा, कीट पतंग में चींटी, मधुमक्खी, गौरैला, मक्खियाँ, मगरमच्छ, सांप, घड़ियाल, छिपकली, गिरगिट ये वनों में रहते हैं। इसलिए इसे प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में वन्य जीवन प्राणी रहते हैं, इसलिए इसको प्राकृतिक चिड़ियाघर कहा जाता है। एक और यहाँ के वन की एक खास पशु है जिसको कि जिराफ ओकापी कहते हैं। उसका जिराफ ओकापी की खास विशेषता यह है कि उसका पिछला भाग जो है ना, पिछले भाग में जिराफ के समान चितकबरा बना होता है, इसलिए ये जिराफ ओकापी जो है ना, इस जिराफ ओकापी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग, यहाँ रहने वाले कई सारी जनजातियाँ हैं। इस घने वन में रहने वाले कई सारी जनजातियाँ हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 जनजाति रहते हैं। पहला है बंटू और दूसरा है पिग्मी। बंटू जनजाति के लोग, चूँकि ये भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसीलिए यहाँ के लोग काले होते हैं। बंटू जनजाति के लोग जो है ना, लंबे काले और इनके बाल घुंघराले होते हैं, और ये लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। ये लोग मुख्य रूप से 2 काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। पहला तो है कृषि और दूसरा है खनन करना। मुख्य रूप से इनका व्यवसाय जो है ना 2 है, और ये लोग इसी से अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग बंटू जनजाति के लोग जो है ना, ये वनों की किनारों को साफ करके यहाँ खेती करते हैं, और ये मुख्य रूप से 3 फसलें उगाते हैं: कसावा, चावल और मक्का। कसावा जो है ना, ये इनका मुख्य भोजन है। इनका मुख्य भोजन कसावा है। कसावा जो है ना, एक प्रकार का कंद होता है। उस कंद को पानी में फुलाकर उसके छाल को, ऊपरी परत को निकालकर उसको फिर से धूप में सुखाकर उसको कूटते हैं, और कूटकर उसका आटा बनाकर उसकी रोटियां खाते हैं। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन कसावा है। और भी कई तरह के ये लोग फसलें उगाते हैं, जैसे तार है, कॉफ़ी है, नारियल है, रबर है। इन सब चीज़ों को उगाकर ये लोग दूसरे देश में निर्यात भी करते हैं। दूसरा इनका मुख्य व्यवसाय है खनन करना। चूँकि यह कांगो जो है ना, खनिज पदार्थों से धनी है। यहाँ बहुत सारे, भूमि के अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं: सोना, हीरा, कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज, कोयला, यूरेनियम। बहुत सारे खनिज पदार्थ यहाँ पाए जाते हैं, इसलिए इसको, कांगो को खनिजों में धनी कहा जाता है, और इसका खनन करके दूसरे देश में निर्यात करते हैं। यहाँ की मुख्य भाषा फ्रेंच है। यहाँ के लोग जो है ना, लोगों की मुख्य भाषा फ्रेंच है, लेकिन बंटू जनजाति के लोग बंटू भाषा का प्रयोग करते हैं। यहाँ के ये तो हो गया बंटू जनजाति के रहन सहन खान पान की बात। पिग्मी जनजाति के लोग जो है ना, वो काले होते हैं और नाटे कद के होते हैं। उनकी लंबाई 5 फीट से भी कम होती है, और ये लोग जंगल के बीच में रहते हैं, घने जंगलों में रहते हैं, और इनकी केश सज्जा जो है ना, प्राचीन तरह की होती है। इनका पहनावा भी प्राचीन तरह का होता है। ये लोग कम कपड़े, बहुत ज़्यादा चूँकि गर्मी यहाँ ज़्यादा होती है, इसलिए ये लोग
कम कपड़े का प्रयोग करते हैं और ये लोग संगीत और नृत्य के बहुत प्रेमी होते हैं। ये लोग यहाँ इसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखेंगे प्रश्नोत्तर। पहला है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो कहाँ स्थित है? प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा के पास स्थित है। दूसरा क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में किस प्रकार की जलवायु है? प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो चूंकि भूमध्य रेखा के पास स्थित है इसलिए यहाँ की जलवायु गर्म तथा आर्द्र है। तीसरा है कसाबा क्या है? कसाबा एक प्रकार का कंद होता है जिसको कूटकर यहाँ के लोग आटा पीसकर इसकी रोटियाँ खाते हैं। चौथा क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में मुख्य रूप से 3 फसलें उगाई जाती है, चावल, मक्का और कसाबा। पांचवा है पिग्मी कौन है? पिग्मी एक जनजाति है जो घने वनों में रहते हैं और ये नाटे कद के होते हैं और इनके रंग काले और बाल प्राचीन तरह से बनाते हैं। अब है ख का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरा है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो का अधिकांश भाग वनों से घिरा हुआ है। यह विश्व में कोबाल्ट तथा हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चौथा है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में पाया जाने वाला दुर्लभ जिराफ ओकापी है। पांचवा प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह मातादी है। ग का है सही कथन के सामने टिक तथा गलत के सामने कट लिखिए। वर्षा वनों में पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। नहीं ये गलत है। पर्णपाती का मतलब होता है पतझड़, जिसके पत्ते झड़ते हो। तो ये यहाँ वनों में सालों भर पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, क्यों इसलिए ये पर्णपाती वृक्ष नहीं है, ये गलत है। दूसरा है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो अपने अधिकांश खनिजों का निर्यात करता है। यहाँ पे खनिज पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए ये दूसरे देश में निर्यात करता है, ये सही है। तीसरा है पिग्मी जनजाति की जीवन शैली आधुनिक है। पिग्मी जनजाति चूँकि वनों के बीच में रहते हैं इसलिए इनकी जीवन शैली जो है ना प्राचीन है, ये गलत है। चौथा है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में अत्यधिक वन्य जीव है। ये सही है क्योंकि इसे प्राकृतिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे वन्य जीव रहते हैं और तरह तरह के वन्य जीव रहते हैं, इसलिए ये सही है। पांचवा है कांगो की राष्ट्रीय भाषा तमिल है। ये गलत है। कांगो की राष्ट्रीय भाषा फ्रेंच है। अब है सही उत्तर पर टिक लगाइए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारी वर्षा होती है। कम गलत है, भारी सही है। दूसरा है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में प्रचुर खनिज संसाधन है। यहाँ अधिक मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं इसलिए ये प्रचुर खनिज संसाधन है। तीसरा है प्रजातांत्रिक गणराज्य कांगो में यातायात प्रणाली निम्न है। चौथा बंटू लोग लंबे होते हैं। पिग्मी लोग छोटे होते हैं और बंटू लोग लंबे होते हैं, तो बंटू लोग लंबे होते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे।